अरे मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। अरे मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। कितना मजा आ रहा है। ऊपर से नीचे सब कुछ कितना खूबसूरत दिख रहा है। अरे वहाँ दूर उस पहाड़ पर एक गुफा दिख रहा है। मुझे वहाँ ले चलो। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना। सोना, असली सोना। इतने सारे सिक्के। वाह, किस्मत चमक गई मेरी। अरे वाह, ताज भी है। अब तो मैं सच में राजा बन गया। मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया। नौकर चाकर बड़े बड़े महल होंगे अब तो मेरे। फौजी उठिए, कब तक सोते रहेंगे? फिर से कोई सपना देख रहे हो क्या? अरे, मेरा खजाना कहाँ गया? खजाना? हमारे पास तो चूल्हे के लिए लकड़ी तक नहीं बची और आप खजाने की बात कर रहे हो? हाय, अगर सच में ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। सपनों में ही राजा बनोगे क्या? असलियत में तो पेट के लिए रोटी का जुगाड़ भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसे सपनों से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। आप तो बस सोने और सपने देखने में ही उस्ताद हो। इस बार नहीं, मैं शहर जाऊंगा। सुना है वहाँ के रईस व्यापारी सेठ प्रेमचंद को नौकर की ज़रूरत है। अगर वहाँ काम मिल गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे। शहर? और वो भी इतने बड़े सेठ के यहाँ? हर किसी को काम नहीं मिलता वहाँ। अरे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तुम भी साथ चलो, शायद सेठानी को रसोई में मदद चाहिए हो। अगले दिन हरिशरमण और उसकी पत्नी गौरी दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं काम की तलाश में। नगर बड़ा है, पर यहाँ कौन हमें काम देगा? चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा मैं। ताजी सब्जियां ले लो, आलू टमाटर बैगन। यही होगा सेठ प्रेमचंद का घर। चलो पूछते हैं। ओ भाई, सेठ प्रेमचंद से मिलना है, काम चाहिए। कौन हो तुम? मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। मेरी पत्नी रसोई में मदद कर सकती है। थोड़ी देर ठहरो तुम यहाँ, मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। मालिक ने बुलाया है, अंदर आओ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? सरकार, हम गरीब लोग हैं, पर मेहनती है। हमें काम की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी पत्नी रसोई में मदद करेगी और तुम घर की साफ सफाई का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। रामू, अब से ये दोनों यहाँ काम करेंगे। इनका कमरा दिखा दो। ठीक है मालिक, आओ भाई तुम्हें कमरा दिखा दूं।
मैंने कहा था ना काम मिल जाएगा। अब देखना हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रेमचंद की हवेली के आंगन में जोरों की तैयारी चल रही है। रसोई के बाहर हरिश्रमण खड़ा है। उसकी निगाहें सीधे विभिन्न स्वादिष्ट पकवानों पर टिकी हैं। जलेबियां, रसगुल्ले, पूरियां और कई तरह के लजीज व्यंजन। वहीं पास में हलवाई बड़े कड़ाहे में घी में पूरियां तल रहा है, जिससे रसोई में स्वादिष्ट खुशबू फैल रही है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पेट भर कर खाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ज्यादा चालाकी मत दिखाना, पकड़े गए तो नौकरी भी जाएगी। अरे भाग्यवान, इतना बड़ा आयोजन है, किसी को क्या पता चलेगा। उधर प्रेमचंद मेहमानों का स्वागत कर रहा है। आइए आइए, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अच्छा भोज रखा है, सब लोग जी भर कर खाइए। सभी मेहमान हॉल में बैठे हैं। नौकर खाना परोसने लगे हैं। रात का समय, सभी मेहमान जा चुके हैं और उधर प्रेमचंद के घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा है, जहां हरिशरमन और गौरी साथ बैठे हैं। इतनी बड़ी दावत, मिठाई, पकवान, मेहमानों की भीड़, और हमें तो एक पूरी का टुकड़ा तक नहीं पूछा किसी ने, जैसे हम कोई इंसान ही नहीं है। मैं तो सुबह से रसोई में खट रही थी। सोचा था थोड़ा बचा कुचा मिल ही जाएगा, पर किसी ने पूछा तक नहीं। ये सब मेरी गरीबी और मूर्खता का नतीजा है। अगर मैं थोड़ा भी समझदार होता या कुछ हुनर दिखा पाता तो यूं बेइज्जती नहीं होती। अब कुछ अलग करना पड़ेगा। सबको दिखाना होगा कि हरिशरमन कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या मतलब? आप कौन सा सपना देख रहे हो? ऐसा दिखाऊंगा जैसे मुझे भूत भविष्य देखने की शक्ति है। सबकी नज़र में मेरा आदर बढ़ेगा और फिर सेठ प्रेमचंद भी खुद बुलाने आएगा। आप और भविष्यवाणी? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये योजना उल्टी ना पड़ जाए। डर किस बात का? मैं बस दिखावा करूंगा। असली जादू की ज़रूरत नहीं, बस इतना करूंगा कि सबके मन में रहस्य बन जाए। फिर देखना कैसे इज्जत से बुलाते हैं। सेठ जी, जन्मदिन का पकवान तो सच में लाजवाब था। अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं था। ये सब तो बस आप लोगों का प्यार है। सेठ जी, अब हमें भी लौटने की इजाजत दीजिए। रात काफी हो गई है और आपको तो बहुत दूर जाना है। आज की रात हमारे यहीं रुकिए, सुबह ताजगी से निकलिएगा। हाँ, रात तो काफी हो गई है और आपका कहना कौन टाल सकता है। चलिए, घोड़े को बांध देता हूं। रिश्तेदार घोड़े को खूंटे से बांधता है, घर के अंदर चला जाता है। उधर हरिशरमन को चाल सूझती है। सुनो, जब मौका मिले तो सेठ से कहना कि मुझे भविष्यवाणी की जानकारी है। और हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। आप पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं, चालाक बन रहा हूँ। अब घोड़ा छिपाना है, तुम बस देखती जाओ और जो मैंने कहा वो सेठ जी से कह देना। जब सब सो जाते हैं, रात के अंधेरे में चुपचाप घोड़े को दूर खेतों की ओर ले जाकर बांध देता है। अरे, मेरा घोड़ा कहाँ गया? अरे भाई सुनो, घोड़ा तो मैंने यहीं बांधा था, पता नहीं कहाँ चला गया। जरा देखो, ढूंढ कर लाओ। जी साहब, अभी देखता हूँ। सेठ जी, पूरा महल और आसपास छान मारा, लेकिन घोड़े का कोई पता नहीं चला।
सेठ जी, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। लगता है चोरी हो गया। हाय राम, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। हमारे आंगन से घोड़ा चोरी, ये किसकी नजर लग गई? सेठ जी, अगर आप इजाजत दे तो एक बात कहूँ, शायद घोड़ा मिल जाए। बोलो बहन, अब तो जो होगा वही सुना जाएगा। मेरे पति हरिशर्मन, उन्हें ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। वो भूत भविष्य सब देख लेते हैं। चाहे तो वो घोड़ा का पता लगा सकते हैं। क्या? हरिशर्मन? वो तो मतलब मुझे तो कभी बताया ही नहीं। हम अपनी विद्या का ढिंडोरा नहीं पीटते सेठ जी, पर जरूरत पड़ने पर काम आते हैं। तो बुलाओ उसे। अगर वो मेरा घोड़ा ढूंढ दे तो इनाम दूंगा मैं। हरिसरमन आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में खड़ा है। सभी लोग उत्सुकता से उसके बोलने का इंतजार कर रहे हैं। हरिशर्मन जी, कुछ पता चला? मुझे दिख रहा है एक धुंधला दृश्य, एक घोड़े की रस्सी और उसके पास, हाँ, एक पीपल का पेड़। अरे वो पीपल का पेड़ तो खेतों के पास है। हाँ वही है, एक अकेला घोड़ा बंधा हुआ। अरे वाह, चलो चलो, सब लोग चलो उस तरफ। हाय राम, मेरा घोड़ा। सच में ये तो चमत्कार हो गया। आपने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आपका उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। सेठ जी, मैं तो बस एक जरिया बना, असली काम तो ऊपर वाले ने किया है। राजमहल, रात का समय। राजा अपने दरबारियों के साथ परेशान बैठा है। महल के कोषागार में चोरी हो चुकी है। सोने के सिक्के, जवाहरात सब गायब और किसी को भनक तक नहीं। क्या मेरी सेना अब अंधी हो गई है? महाराज, जिसने ये काम किया है वह साधारण चोर नहीं है, बहुत चतुर निकला। कोई सुराग नहीं छोड़ा। तो फिर किसी विद्वान को, जासूस को या उस व्यक्ति को बुलाओ जो हमारे राज्य का खजाना और उस धूर्त चोर का पता लगा सके। महाराज, मैंने सुना है एक हरिशर्मन नाम का व्यक्ति है जो भूत भविष्य सब देख सकता है। शायद वह चोर और खजाने का पता लगा सकता है। यदि उसमें सच में कोई शक्ति है तो देर किस बात की? जाओ, हरिशर्मन को बुलाओ। मालिक, एक सिपाही आया है। कह रहा है कि हरिशर्मन को महाराज ने बुलाया है। महल में चोरी हुई है। ठीक है, भेज दो उसे। हरिशर्मन महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महल में चोरी हुई है, तुम्हारी जरूरत है वहां। जी ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाय राम, अब तो मैं काम से गया। ये नौटंकी सच में भारी पड़ गया। ये जो भविष्यवाणी देखने का नौटंकी शुरू किया था ना आपने, तभी समझ गई थी एक दिन कोई बड़ी मुसीबत आएगी। शुभ शुभ कहो, तुम तो और डरा रही हो मुझे। अब जो महल में बोलोगे सोच समझ के बोलना, वरना जेल पक्की है। हरिशर्मन राजा के सामने खड़ा है, पसीना पसीना हो रहा है। अच्छा, तुम हो हरिशर्मन। कहते हैं तुम भूत भविष्य जानते हो, तो बताओ ये चोरी किसने की है? महाराज, ये कोई साधारण बात नहीं है। पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। मैं पूरी रात ध्यान लगाकर इसे जानने की कोशिश करूंगा। कल सुबह तक सब स्पष्ट हो जाएगा। हम तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। अगर कल तक जवाब नहीं मिला तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सैनिकों, इसे अंदर वाले कक्ष में ले जाओ और कड़ी निगरानी रखो। हरिशर्मन कमरे में बैठा है, परेशान होकर बड़बड़ा रहा है। हरिशर्मन अपनी जबान को कोसते हुए कहता है, हे मूर्ख जीभा, क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अब देख कहाँ फंस गया। कल तक कुछ नहीं सूझा तो गर्दन जाएगी। उसी समय बाहर से जीभा नाम की एक दासी धीरे से कक्ष के पास आती है और दरवाजे से कान लगाकर सुनती है।
हरिशरमन अपनी जबान को ही अपनी मुसीबत का कारण मानता है और धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, देख लेना जीवा, तुझे तेरे पापों की पूरी सजा मिलेगी। तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। हे भगवान, इसने मेरा नाम कैसे जान लिया? क्या सच में इसे सब पता है? हे जीवा, तूने ही ये सब किया। झूठा घमंड, झूठा ज्ञान, अब भुगत लो, अब मिलेगा सजा। लालच में जो झूठ बोला, पापी जीवा। जीभा डरकर चौंक जाती है और सोचती है कि उसका राज खुल चुका है। जीभा दरवाजा खोलती है, अंदर आती है और हरिशरमन के पैरों में गिर जाती है। हरिशरमन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही जीवा हूँ, वही चोर। मैंने ही अपनी भाई के साथ मिलकर खजाना चुराया था। तो सच में तूने चुराया है? हाँ, और मैंने वो खजाना महल के पीछे वाले बाग में अनार के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया है। अब तो सच में भविष्य देख सकते हैं। आपने तो मेरा नाम भी जान लिया। बस मुझे सजा से बचा लीजिए। हरिशरमन मन ही मन चौंक जाता है और अभिनय करते हुए गंभीर आवाज में कहता है, जैसे ग्रहों ने बताया था वही हुआ। अब तेरा उद्धार मेरे हाथों होगा, पर ध्यान रखना, अगली बार कोई बुरे काम मत करना। महाराज, खजाना महल के पीछे बाग में अनार के पेड़ के नीचे दबा है। वाकई? चलो अभी जांच करते हैं। सिपाही, राजा और हरिशरमन बाग में जाते हैं। खुदाई होती है और खजाना निकलता है। हरिशरमन, तुम्हारा ज्ञान असाधारण है। मैं तुम्हें अपने दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। वाह रे किस्मत, डरते डरते आया था, अब मुख्य सलाहकार बन गया।